बच्चों, आज हम लोग संख्या पद्धति के बारे में सीखेंगे। नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम हमारे कहा गया है कि संख्या अगर ना होती तो ये संसार नहीं होता। इसलिए संसार को बनाने में संख्याओं का बहुत बड़ा योगदान है। इसलिए संख्याओं के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। देखो बच्चों, संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम को हम लोग को जानना है। हालांकि ये छोटे क्लासों से भी बताया जाता है, उसी को फिर से दोहरा देना है। प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्याएं वो है जो सबसे पहले बनी थी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ये टोटल जो संख्याएं हैं उसको हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। मतलब मोटा मोटी समझा जाए कि गिनती की संख्या को, जिससे गिनती बनी है, तो गिनती की संख्याओं को हम लोग क्या कहेंगे? प्राकृतिक संख्या कहेंगे। अब उसी में थोड़ा सा चेंजिंग करेंगे, पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या को हम होल नंबर्स कहेंगे। तो होल नंबर्स को कहेंगे कि जब प्राकृतिक संख्या में जीरो को जोड़ दिया जाता है, शामिल कर लिया जाता है, तब वो संख्या क्या हो जाती है? पूर्ण संख्या। मतलब प्राकृतिक संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 है। उसमें अगर हम जीरो से शुरू करें, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो वो हमारा पूर्ण संख्या कहलाएगा। ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। हम लोग जब हम पूर्ण संख्या ले रहे हैं तो हम क्या कर दिए कि नेगेटिव नंबर को छोड़ दिए, ऋणात्मक संख्याओं को छोड़ दिए। अब यदि हम ऋणात्मक संख्याओं को और शून्य को और प्राकृतिक संख्या को सबको एक साथ मिला ले, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, इस तरह से चलते जाए, तो सब संख्याओं को मिलाकर के हम लोग पूर्णांक बोलते हैं। पूर्णांक, इंटीजर। इंटीजर्स जो होता है वो नेगेटिव नंबर्स, पॉजिटिव नंबर्स, 0, सबको मिला करके इंटीजर्स कहा जाता है। अब इसी में थोड़ा सा हम लोग सीखते हैं परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या वैसी संख्या होती है जिसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। p/q के रूप में, जहाँ q विल बी नॉट इक्वल टू 0। जहाँ नीचे का जो डिनोमिनेटर है, ऊपर वाले को बोलते हैं नंबरेटर, अंश, नीचे वाले को बोलते हैं डिनोमिनेटर, हर। तो जिसका हर जो है वो शून्य नहीं है, वैसी संख्याओं को हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। तो परिमेय संख्या जब हम लिखते हैं तो वो सबसे बड़ा ग्रुप है। जो हमने सीखा प्राकृतिक संख्या, वो भी उसके अंदर है। पूर्ण संख्या, वो भी उसके अंदर है। उसके बाद धनात्मक पूर्णांक, वो भी उसके अंदर है। ऋणात्मक पूर्णांक, वो भी उसके अंदर है। उसके बाद भी क्या है कि बटा वाला नंबर, 1/2, 1/3, 1/4, 3/4, 5/7, 9/8, इस तरह से जितने भी पूर्णांक संख्या है, धनात्मक फ्रैक्शन हो चाहे ऋणात्मक फ्रैक्शन हो, ये सब को जब मिला देते हैं तो ये परिमेय संख्या हो जाती है। ध्यान रहे कि परिमेय संख्या जो है p/q के रूप में लिखी जाती है, लेकिन अपरिमेय संख्या जो होती है, इरेशनल नंबर, उसको p/q के रूप में नहीं लिखी जाती है। वो p/q के रूप में क्यों नहीं लिखी जाती है, इसको हम लोग अगले क्लास में सीखेंगे। लेकिन अभी हम लोग परिमेय संख्या ही सीख रहे हैं। तो परिमेय संख्या में हम लोग यहाँ सीख रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ गए बच्चों? परिमेय संख्या हम लोग आ गए हैं। अब इसके आगे हम लोग थोड़ा सा और पढ़ते हैं। देखो बच्चों, जैसे परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर दर्शाना। यहाँ देखिए, संख्या रेखा क्या है? इस तरह से जो हम लोग लाइन खींचते हैं, ये यहाँ जैसे 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, इस तरह से। और इधर क्या है? -1, -2, -3। तो यही हमारा है
संख्या रेखा। इसी संख्या रेखा पर हमको कोई नंबर को दिखाना है। जैसे 3.1/2 को हमको दिखाना है, तो हम 0 से यहाँ 1 लेंगे, फिर 1 से 2 लेंगे, ये 2 से 3 लेंगे, और 3 को फिर ये दोनों को हम बराबर टुकड़ा में तोड़ेंगे। 3 और 4 के बीच का नंबर हम लेंगे 3.1/2। ये संख्या रेखा पर जो 3.1/2 है वो इस जगह पर है। उसी तरह संख्या रेखा पर अगर हमको दिखाना है 5.6/7, तो हम कैसे दिखाएंगे? पहले हम यहाँ से 1 2 3 4 5 पूरा ले लिए। ये समझ लीजिए कि ये हम 5 हम पूरा ले लिए यहाँ। अब ये जो दूरी है इसको हम, जैसे यहाँ 7 लिखा है तो 7 भाग में बांटेंगे। तो एक यहाँ हो गया आपको 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7, और ये हो गया 7/7। तो 7/7 हम नहीं लिखे, ये 6/7। ये 5 पूरा लेंगे और ये 6/7, तो हम 5.6/7 यहाँ पर ही है। ठीक है, इस तरह से हम लोग संख्या रेखा पर और बहुत सारे नंबर को दिखाएंगे, दशमलव नंबर को इस तरह से हम लोग दिखाएंगे। बहुत सारा चीज़ हम लोग आगे सीखेंगे। आज इतना ही रहने दो बच्चों, ठीक? फिर हम लोग मिलेंगे ना।